इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा में अस्पताल पर हमला, 800 से ज्यादा अफराद शहीद। अस्पताल की इमारत जमी बोस, हर तरफ चीखो पुकार। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। वजारत सेहत की जानिब से शहारतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। आलमी इदारा सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मजम्मत करार दे दिया। गजा की पट्टी में अल-अहली अरब अस्पताल पर इसराइली हमला जंगी जुर्म करार। अस्पताल में सैकड़ों बीमारों और जख्मियों को रखा गया था। इसराइली हमलों के नतीजे में बेघर होने वाले अफराद भी पनाह गजीन थे। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। हमास तर्जुमान। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कत्लेआम के खिलाफ परचम भी सरनगू रहेगा। महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल खुशी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाए। खामोशी अब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इसराइली हिमायती ममालिक भी बर्बरियत के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, शहरियों और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा के वजीर आज़म ने हमला नाकाबिल कबूल और गैर कानूनी करार दे दिया। गजा से आने वाली खबरें बहुत तबाहकुन हैं। जस्टिन ट्रूडो की इसराइली जारहियत की मजम्मत। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है कि गजा के अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया है। आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा में अस्पताल पर हमला, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद शहीद हुए। अस्पताल में जख्मी और पनाह गजीन मौजूद थे। हमला गैर इंसानी है, कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइली बमबारी रोकने के लिए हंगामी इक़दाम उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्की, ईरान और कतर के गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में जारी वहशियाना मुजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने गजा पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्र का भी गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से मजीद तशद्दुद रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। कहा, ज़रूरतमंदों की पनाहगाह अस्पताल पर हमला नाकाबिले दिफा अमल है। आलमी इंसानी कवानीन तिब्बी हुकाम और अस्पतालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी हमले की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने हमला बर्बरियत करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का हमले में फ़लस्तीनियों की शहादत पर दुख का इजहार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की वाज़े तौर पर मजम्मत करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है। आलमी मॉडर्नाइजेशन अमन और खुशहाली के लिए होनी चाहिए। कोरोना के दौर में बेल्ट एंड रोड जिंदगी बचाने का सबब बना। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। रूसी सदर ने मंसूबे की कामयाबी पर चीन को मुबारकबाद दी। कहा, रूस राब्तों के फरोग के लिए सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक वसी करने पर काम कर रहा है। फोरम के जरिए मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए इक़दाम किए गए हैं। डॉलर का पलट कर वार, अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा 280 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। कैफी ट्रेन कोटा केस, लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस सालिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद गुरात पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 11 अप्रैल 2019 को हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करके रिहा कर दिया था।
चेयरमैन पीटीआई के बेटों से गुफ्तगू कराने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात कराएं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की हिदायत। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के लिए रिलीफ। एटीसी इस्लामाबाद ने 2 केसेस में अबूरी जमानत बहाल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त पर समाअत की। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। लाहौर हाईकोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की टीम 3 मैच खेलकर अब तक नाकाबिले शिकस्त है। अफगानिस्तान की टीम ने गुज़श्ता मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी थी।